लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मिलने वाली हिदायत के बारे में छुट्टियों की एक्सटेंशन के हवाले से। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में उस नोटिफिकेशन के बाद जो है छुट्टियां होनी है या नहीं होनी है, या नोटिफिकेशन अगर आएगा तो कब आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रजा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में छुट्टियों की एक्सटेंशन के हवाले से स्टूडेंट्स में काफ़ी बेताबी है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि छुट्टियों में एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी है। हमें संडे को जो है वो हॉस्टल्स के लिए आना है या फिर नहीं आना है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसमें हिदायत दी गई है कि तमाम कॉलेजेस प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जो है वो सारे के सारे एक वीक की एक्सटेंशन देंगे। उसके बाद 2 से 8 जनवरी 2023 तक जो है वो छुट्टियां एक्सटेंड कर दी जाएं। लेकिन अभी तक जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उससे पहले मैं एक बात ऐड करता चलूं कि कल जब मैंने वीडियो लास्ट बनाई थी और उसमें मैंने ये बात की और थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, तो एक दो स्टूडेंट्स का मुझे ये कमेंट्स में रिप्लाईज आए कि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार, हेल्थ जो ज़रूरी है वो ऑब्वियसली बहुत सबको सबके लिए मायने रखती है ज़िंदगी। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हल्के बुखार या इस तरह की चीज़ें आपको इतनी तालीम हासिल करने से ये रोकने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ऐसी तमाम नेशंस जो भी हैं जो बिल्डअप हुई हैं और जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ों में लेम एक्सक्यूजेस खासतौर पर पढ़ाई को लेकर और इन चीज़ों को लेकर नहीं करते। इस वजह से वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और आप अभी तक तरक्की पजीर हैं। इतने तरक्की पजीर के आपके साथ और आपके बाद आज़ाद होने वाले कंट्रीज भी आपसे आगे चल रहे हैं और उनमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और उन कंट्रीज़ में जो खुशहाली है वो भी आपके मुल्क से ज़्यादा है। जबकि आप 75 सालों से ख्वार हो रहे हैं, जुगाड़ ढूंढ रहे हैं हर चीज़ का, और सेहत को आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ है। तो जब तक आप थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो कुछ नहीं कर सकते। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो घर से थोड़े से तंग होते हैं इनकम के हवाले से और पॉकेट मनी के हवाले से, तो वो फौरन ही आते साथ ये पूछने लग जाते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो है हमें कोई वे बताएं या कोई इस तरह की बातें कि हम घर बैठे पैसे कमा सकें। और इस तरह से यार, हरकत में बरकत होती है। घर बैठे पैसे नहीं कमाए जाते। घर बैठे पैसे कमाने के लिए भी हरकत लगती है जिसमें आपके मुख्तलिफ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटीज होनी चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों को करने के लिए। आप अगर घर बैठे और बगैर मैं एक ऐड पढ़ रहा था, ऐड तो नहीं था, एक थंबनेल मैं रीड कर रहा था, तो इस तरह के और भी बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर इस तरह समोसे पकोड़े बेचे जाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि बगैर किसी चीज़ के और सिर्फ एक मोबाइल और बगैर किसी स्किल्स के आप आएँ और पैसे कमाएं और लाखों कमाएं। तो मेरे भाई, इससे मुल्क में खुशहाली आनी होती तो आ चुकी होती। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास ये जो सारे सोर्सेज ऑफ अर्निंग होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं और आप उनमें फिर इतने ज़्यादा जो है वो घुस जाते हैं कि आप फिर लॉन्ग टर्म और एक स्ट्रक्चर्ड जो इनकम है उसकी तरफ नहीं जा पाते। तो इन चीज़ों से खुदारा बाहर आ जाएं, एक प्रॉपर वे में जाएं और सबसे पहले तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। स्टडीज़ के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं, जॉब्स होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, जो कि आपकी जो पोस्ट स्टडी जो आपने जॉब्स करनी है और जो चीज़ें आपने जाके प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्म करनी है, उनको उन स्किल्स को नरिश करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, जो आपने सीखनी होती हैं। तब आप यूनिवर्सिटी आते हैं और घूमने फिरने में, टूर्स करने में और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और डिग्री के एंड तक आप सिर्फ यही कहते रहते हैं कोई जॉब्स मिल जाएं और कोई जॉब्स मिल जाएं, और आपको मिलती नहीं है, और ना तो स्टडी के दौरान मिलती हैं और फिर ना बाद में मिलती हैं। जिसको कह दो कि यार ये जॉब आपके पास करने के लिए है, ये कर लो, तो वो कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहिए, हमें टीचिंग की जॉब दे दें, हमें एकेडमी दे दें। क्यों भाई? वो कम टाइम में ज्यादा पैसे आ जाते हैं, इस तरह का चक्कर है। तो बेटा, सबको ये चीजें नहीं मिला करती, सारी चीजें वक्त के साथ साथ करते हैं। इसके ऊपर खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नोटिफिकेशन की क्या सूरत हाल है। दूसरी यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन जो है वो हमें मिल चुके हैं, जिसमें जिस यूनिवर्सिटी लाहौर है और BZU है और भी यूनिवर्सिटीज के काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, बिकॉज एक तो यहाँ पर माहौल थोड़ा सा सही है, मुतदिल है। सर्दियों को लेके जैसे स्मोक वगैरह की मैंने पहले भी बात की थी, वो यहाँ पर नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं तो इसके बारे में अभी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन कल क्योंकि फ्राइडे है और वर्किंग का लास्ट डे है तो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही एम्प्लॉई हैं, तो उस वक्त अभी तक नोटिफिकेशन का जो है वो कंफर्म नहीं था कि वो फेक नोटिफिकेशन है या ओरिजिनल है। तो बाद में जो है उसकी तस्दीक हो गई और क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि जब तक वो नोटिफिकेशन जो है उसकी तस्दीक नहीं हो जाती तब तक जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किसी किस्म का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो अभी क्योंकि उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है तो क्वाइट पॉसिबल कि कल के दिन में अगर एक्सटेंशन होनी हुई तो नोटिफिकेशन कल शाम तक आप लोगों के ग्रुप्स में और आप लोगों के वैसे भी मेरे पेज पे भी शेयर हो जाएगा। और इस टॉपिक के ऊपर ये मेरी लास्ट वीडियो होगी जिसमें आप सबको ये मैं नोटिफाई कर दूं कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कल तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर कल से लेट भी हो गया तो सैटरडे वाले दिन तक इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। तो जी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स जो है वो टाइम पर मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।